Hi student, welcome to सर्वोत्तम शॉर्ट एंड मेड इजी। आज हम चैप्टर 9 लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड यानी कि जिस तरह हमने स्मॉल सर्कल पढ़ा था, किसी भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में अगर स्मॉल सर्कल लगाएं तो एस की साउंड देता है। उसी जगह पे लार्ज सर्कल को लगा दिया जाए तो एस डब्ल्यू फिर जो भी स्ट्रोक होगा वो पढ़ा जाए। समझाने का मतलब है जिस तरफ स्मॉल सर्कल लगता है उसी तरफ लार्ज सर्कल लगा दें तो एस डब्ल्यू की साउंड देगा। सीट, सीट वर्ड हमने स्मॉल सर्कल ऐसे पढ़ा था। स्वीट करना है तो उसकी स्मॉल सर्कल की जगह लार्ज सर्कल लगाएंगे, वॉवल वही लगेगा जहां पे हम लोगों ने पहले पढ़ाया कि एस डब्ल्यू में तो जगह नहीं होती, इसका वॉवल कहाँ जाएगा? नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। स्वीट। इसी तरीके से स्वम, एस डब्ल्यू और एम, स्वम। ये तो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में अगर एस डब्ल्यू की साउंड आ जाए तो लार्ज सर्कल। इसी तरीके से स्वे वर्ड आ गया। अब स्वे अगर हम ऐसे कर दें स्वे, आगे कोई स्ट्रोक तो है नहीं जिसमें ये सर्कल लगे और सर्कल में कोई प्लेसेस नहीं होते तो इसमें वॉवल तो लग नहीं पाएगा। तो इस टाइप के अगर वर्ड आ जाएं तो हमारे को W को कंप्लीट करना पड़ेगा और W के हुक में S का सर्कल। इस तरीके से जैसे एग्जांपल है स्वे, S W और E, स्वे। स्वे सेव, स्वे सेव। इसी तरीके से अगर मिडल में और एंड में लार्ज सर्कल लगा दिया जाए तो हम लोगों को वो एस एस, एच जेड, जेड एस और जेड जेड की साउंड देगा। स्टार्टिंग में तो हमने लगाया एस डब्ल्यू। इसी तरीके से अगर बीच में ऐसे लग जाए तो इन्हीं चारों में से कोई एक साउंड देगा। एंड में सर्कल लग जाए तो भी ये चारों साउंड में से कोई एक साउंड आएगी, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ वर्ड्स का तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे अब नेसेसिटी में आप देखोगे दो एस की साउंड्स आ रही है, न से स टी। तो दो एस इकट्ठे आ जाएं तो हमने उसके लिए पढ़ा है लार्ज सर्कल, नेसेसिटी। इस तरीके से पा सी ज, आप ध्यान से साउंड समझो। पा सी, सी का मतलब एस, जी का मतलब जेड। तो एस जेड की साउंड आ रही है तो पा सेज, तो लार्ज सर्कल। इस तरीके से जय सेव। अब जय, जय का मतलब हो गया जेड, सी का मतलब हो गया एस, को जय सेव, को जय सेव। नेक्स्ट इज ए कॉ जी ज। अपना ध्यान से स्लो पढ़ के देखो तो साउंड आपको क्लियर हो जाएगी कौन सी साउंड लगाई जा रही है। कॉ जी ज, जी ज मतलब डबल जेड, कॉजेज। इस तरीके कि अगर बीच में आ जाए तो ये चार साउंड में से कोई भी एक साउंड इसमें लगेगी, वो आपको वर्ड पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में एस डब्ल्यू की। इसी तरीके से कोई भी साउंड्स एस एस, एच जेड, जेड एस, जेड जेड की अगर आ रही है बीच में और उसके बीच में वॉवल अगर आ जाता है तो कैसे करेंगे? तो जो भी सर्कल लगता है, जैसे एग्जाम्पल ये एन एस का मैंने दिया, जैसे एन एस अगर इसमें ई की साउंड आ रही है तो बीच में हम ऐसे लगा सकते हो। डैश आ रहा है तो भी हम ऐसे बीच में डैश लगा सकते हैं। डिफ्थोंग आ रहा है तो डिफ्थोंग भी हम ऐसे, कोई भी वॉवल की साउंड अगर आएगी
तो हम इस तरीके से बीच में लगा सकते हैं। अब एग्जाम्पल है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। अगर वॉवल आ रहा था, वॉवल लगाने के लिए हमें पूरी आउटलाइन बनानी पड़ती, पर ये हमारी गलत हो जाती। तो इस करके हमने क्या करा है, एग्जिस्ट, सर्कल बीच में लग गया, बीच में, और Z के बाद वॉवल आ रहा है तो हम उसका जो भी वॉवल की साउंड आ रही है, जी ई की साउंड, तो ऐसे डॉट लगा देंगे। तो ये हमारे को इंडिकेशन देगा जो भी साउंड आ रही है फर्स्ट प्लेस, सेकंड एंड थर्ड, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जिस्ट, जब वर्ड बोलोगे अपने आप ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी साउंड आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्ट, अब इसमें कौन सी साउंड आ रही है, ओ, तो डैश, एग्जॉस्ट। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, अब आई की साउंड आ रही है तो आई हम इस तरीके से बीच में लगा सकते हैं, एक्सरसाइज। वर्ड बनता है एक्सरसाइजेज। अब हमने तो पढ़ा था दो साउंड्स आ जाए, अब एक्सरसाइजेज तो इसमें कौन सी साउंड है, तीन साउंड्स आ रही है, एक्सर, सर, साई, साई, जी, ज। अब तीन साउंड के लिए क्या किया जाएगा, अब जैसे एक्सरसाइजेज, दो तक तो हम बड़ा सर्कल बनाते हैं, तीसरा उसके लिए बाहर को निकाल देंगे सर्कल, एक्सरसाइजेज। कोई भी तीसरी साउंड, दो तक तो ठीक है कि लार्ज सर्कल बनेगा, अगर तीसरी साउंड अगर आ जाए तो उसको हम लोग इस तरीके से एक्सरसाइजेज, तीसरा एस का सर्कल बाहर को निकल जाता है। नेक्स्ट है फाइनल सर्कल। फाइनल सर्कल मतलब एंड में एस की साउंड आ रही है और उसके बाद वॉवल आता है, तो हमने क्या पढ़ा था, एस को कंप्लीट, जैसे लूसी, तो लूसी। अब एस के बाद में वॉवल आ रहा है तो उसके कारण हमारे को एस कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे पॉलिसी, पॉलिसी, एस के बाद वॉवल आया, कंप्लीट। जेलेसी, जे ले, जेलसी, ये तो हमने पढ़ा कि एंड में एस है और उसके बाद वॉवल हो तो एस कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि एंड में अगर डबल एस आता है, एस जेड आता है, जेड एस, जेड जेड आता है, कोई भी साउंड आती है तो सर्कल बड़ा हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल है लूसीज, अब लू सी ज, अब इस हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए था, एस और जेड, तो लूसीज ऐसे बनना चाहिए, पर बुक में इसको गलत कर दिया, कहते नहीं, लूसीज ऐसे लिखो। अब इसको एस को पूरा ही लिखा है और एस का स्मॉल सर्कल साथ में लगा दिया, ऐसा क्यों, इसका रीजन है कि अगर सिंगुलर, सिंगुलर आउटलाइंस कंप्लीट लिखी जाती है तो प्लूरल और अपोस्ट्रोफिस एस अगर लग रहा है तो उसमें भी एस कंप्लीट लिखा जाएगा, सेकंड एस और जेड के लिए सर्कल लगाया जाएगा। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट देखो, पॉलिसी, पॉलिसीज है सिंगुलर, पॉलिसीज प्लूरल, तो पॉलिसीज पूरा लिखा जाएगा। जब सिंगुलर पूरा होता है तो प्लूरल भी पूरा होगा। अगर सिंगुलर डबल सर्कल, जैसे हमने एक्सरसाइज का पढ़ा था, सिंगुलर डबल सर्कल है तो प्लूरल के लिए हमने इस तरीके से कर दिया। इसी तरीके से जेलेसी, जेलेसीज, जेलेसीज भी कंप्लीट किया जाता है। तो समझाने का मतलब यही है कि प्लूरल और अपोस्ट्रोफिस एस अगर आ रहा है तो अगर सिंगुलर आउटलाइन कंप्लीट है तो प्लूरल भी पूरी लिखी जाएगी। नेक्स्ट, दो वर्ड एक समान बन जाएं, सेम बन जाएं, तो फिर हम कैसे जज करेंगे कि ये कौन सा, इसमें एस आ रहा है किसमें जेड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो,
पोजेस। अब जैसे पोजेस, पोजेस में कौन सी साउंड आ रही है? जेड एस। तो हमारे हिसाब से पोजेस, जैसे हमने रूल पढ़ा था, चाहे एंड में आए चाहे बीच में आए, अगर जेड एस जेड जेड कोई भी साउंड आए तो सर्कल ऐसे बनना चाहिए था। पर आप देखोगे बुक में इसको भी गलत कर दिया, पोजेस कंप्लीट कर दिया पॉजेज। पॉजेज में जेड जेड की साउंड आ रही है, तो पॉजेज। तो अगर हम इस तरीके से दोनों को बना दें तो हमारे को डाउट रहेगा पोजेस कौन सा है एंड पॉजेज कौन सा है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये रूल बन गया कि अगर जिस वर्ड के एंड में एस की साउंड आए उसको कंप्लीट लिखेंगे। ये रूल वहां पे इंप्लीमेंट होता है जहां पे दो आउटलाइन सेम बनती है। एक्सेस, अब इसी तरीके से एक्सेस, एक्सेस ऐसे कर दिया, एक्सेस ऐसे कर दिया, तो अब दोनों के आउटलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस करके एंड में एस की साउंड आ रही है तो ये गलत, एक्सेस इस तरीके से लिखा जाएगा। रिसेस, अब रिसेस अगर हम ऐसे करते हैं एंड रेसिस करते हैं तो रिसेस एंड रेसिस दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए वही रूल कि अगर एंड में ऐसा आता है तो एस को, एस वाली आउटलाइन को कंप्लीट किया जाता है। तो ये चीज का भी माइंड में रखना है। ये रूल तब इंप्लीमेंट होता है जहां पे दो आउटलाइन सेम बनती है। इसी तरीके से फ्रेजोग्राफी, फ्रेजोग्राफी में एज वी हैव इस तरीके से आउटलाइन बना दी गई है, एज वी हैव। अब ये एज वी हैव ऐसे कैसे बन गया? अपने आप देखो, एज का हमने ग्रामेलोक्स पढ़ा है, वी का ऐसे पढ़ा है, हैव ऐसे पढ़ा है। तो अब इन तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है। एज में किस चीज की साउंड आ रही है? एस। वी में किस चीज की आ रही है? डब्ल्यू। और हैव का जैसे ग्रामेलोक्स है तो एस डब्ल्यू, दोनों के लिए हमने क्या करा? लार्ज सर्कल, और हैव के स्टार्टिंग में लगा दिया। तो स्टार्टिंग में ही एस और डब्ल्यू की साउंड आती है। तो एज वी हैव, जैसे एज वी कैन, एज का हमने ग्रामेलोग तरीके से पढ़ा, डब्ल्यू एंड कैन। तो एज के लिए एस यूज करा, डब्ल्यू के लिए, वी के लिए डब्ल्यू, तो ये एस डब्ल्यू के लिए क्या हुआ? लार्ज सर्कल। और लार्ज सर्कल कैन के स्टार्टिंग में लगा दिया एज वी कैन। सेम एज वेल एज, वही एज वेल डब्ल्यू एज। तो एस और डब्ल्यू इकट्ठा कर दिया, एस और डब्ल्यू, एज वेल एज। अब एज क्या होता है? लाइन से ऊपर है तो इसलिए हमारा ये सर्कल लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। इन विद दिस सिटी, अब आप देखोगे इन दिस सिटी इस तरीके से बनाया गया। अब इसमें क्या है? इन दिस का हमने क्या लिया? इज, यानी एस। सिटी का क्या लिया? एस। तो दोनों सर्कल इकट्ठे हो गए, लार्ज सर्कल बन गया। तो इस तरीके से इन दिस सिटी इकट्ठा कर दिया गया। दिस इज, दिस ऐसे होता है, इज ऐसे, दोनों के सर्कल को मिला के लार्ज सर्कल बना दिया गया, दिस इज। तो इस टाइप से आप कोई भी फ्रेजेस आप बना सकते हो। एज इज, एज ऐसे होता है, इज ऐसे, एज का हमने एस, इज का एस, तो लार्ज सर्कल लाइन से ऊपर, एज इज। या एज और हैज भी इसी तरीके से बनेगा। इज और एज, इज लाइन पर होता है, एज लाइन से ऊपर, तो वही एस और एस लार्ज सर्कल हो गया। लाइन पर अगर सर्कल को बड़ा कर दें तो हम पहले इज पढ़ेंगे, बाद में एज। उसी तरीके से इज और हिज भी पढ़ा जाता है, क्योंकि हिज का ग्रामेलोग्स भी सेम है। तो इन दोनों के लिए
ये आउटलाइन बन जाएगी। अब फ्रेजोग्राफी के बाद वही रूल हमने पढ़ा है। फर्स्ट सबसे पहले एग्जांपल्स करिए, एग्जांपल करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 31 और 32 प्रैक्टिस करनी है। इन एक्सरसाइज के बाद फिर ग्रामेलोग्स आ जाते हैं। ग्रामेलोग्स लाइन से ऊपर एन लिख देंगे, इन बनेगा या एनी। लाइन से नीचे अगर हम बना दें तो ये ओन, और इसी तरीके से डाउनवर्ड ऊपर से नीचे लिखे तो योर ऑन द लाइन। आर इज ए लाइट, तो ये भी लाइट होगा। ये सभी लाइट है, इन भी लाइट है, ऑन भी लाइट है। ईयर, ईयर में भी आर को लाइन से काटेंगे तो दिस इज ए ईयर, ये लाइट। आर, अपवर्ड आर, ये नीचे से ऊपर, इसको भी ऊपर से नीचे लिखेंगे आर। आर जो है अपवर्ड, ठीक है, दिस इज अ लाइट। इसी तरीके से अवर एंड अवर, अपवर्ड आर, नीचे से ऊपर, ये लाइट रहेगा। अवर सेल्स, अवर सेल्स इसमें लार्ज सर्कल नीचे से ऊपर, आर में बड़ा सर्कल लगा दिया, दिस इज ए आवर सेल। इसी तरीके से होता है देम सेल्स, देम सेल द की साउंड आ रही है तो दिस इज ए डार्क देम सेल्स। ठीक है, तो ये ग्रामेलोग्स वही प्रैक्टिस करने का तरीका लास्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ। इसके बाद जब ग्रामेलोग्स हो जाएं अच्छी तरीके से याद, तो आपने एक्सरसाइज 33 एंड 34 इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 लूप, एसटी एंड एसटीआर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, नमस्ते।